Hello my dear students. Next theorem. Prove that order of an element and order of its inverse are always equal. That is, order of A equals to order of A inverse. प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या प्रूव करना है। आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, उसमें उस ग्रुप का एलिमेंट क्या है, ए है। तो आपको ये बताना है कि उस ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, let G star be a group, okay, let A element of G which imply that A inverse element of G। क्यों होगा, क्योंकि G आपका क्या है, ग्रुप है, तो जो एलिमेंट होगा डेफिनेटली उसका क्या होगा, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ वी वांट टू शो दैट order of A and order of A inverse both are same, ये आपको प्रूव करना है। दैट इज मैथमेटिकली क्या प्रूव करोगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एन, वेयर एम and n be the least positive integer be the smallest positive integers for which a raised to m equals to e and a raised to n equals to e। याद कीजिए, ग्रुप में ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर मान लो जैसे ग्रुप का एलिमेंट ए है, आपको उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो आपको ए को कम से कम इतनी बार ऑपरेट करो ताकि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो जैसे मान लो ए को आपने कम से कम एम टाइम ऑपरेट किया और आपको आइडेंटिटी मिल गई, तो उस केस में एम क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। ऐसे ही मान लो जैसे ए को आपने कोई दूसरा एलिमेंट पी मान लो, उसको आपने एन टाइम ऑपरेट किया तो आपको आइडेंटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब पी का ऑर्डर किधर होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास ए और ए इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके ऑर्डर्स आपको सेम बताने हैं, तो इसलिए आपने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या माना है, एम माना है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, एन है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के अकॉर्डिंग एम और एन वो छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके लिए ए रेज टू एम बराबर ई और ए रेज टू एन बराबर ई मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एन मान लिया। नाउ वी विल शो दैट एम इक्वल्स टू एन। एक्चुअल में एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है, ठीक है। तो आप चाहे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दिखाओ
या फिर आप m इक्वस टू एन प्रूव कीजिए, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, m इक्वस टू एन। और मैथमेटिक्स में जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों, जैसे यहाँ m इक्वस टू एन है, तो आप एक बार तो क्या दिखा दीजिए, m लेस देन और इक्वल टू n, और दूसरी बार क्या दिखा दीजिए, n लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइंडली देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m इक्वस टू एन मिलेगा। मतलब अब आपको क्या काम करना है, एक बार तो m को n के बराबर या उससे छोटा दिखाना है, और दूसरी बार n को उसके इक्वल या उससे छोटा दिखाना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस ऑर्डर ऑफ ए आपने क्या माना है, m माना है। ठीक है, मैथमेटिकली लिखोगे तो इसका क्या मतलब है कि ए को कम से कम m टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, जहाँ ई वेयर ई एलिमेंट ऑफ जी इज आइडेंटिटी। ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ ए इक्वस टू एम है, विच इम्प्लाई दैट ए रेज टू एम इक्वस टू क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसके दोनों तरफ आप इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए, इसके दोनों तरफ क्या ऑपरेट कर दीजिए, इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होगा, यहाँ देखिए इसमें इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि m आपका एक इंटीजर है और -1 भी एक इंटीजर है, तो ये इंटरचेंज कर दीजिए, ए इनवर्स 1 और m, या फिर एक स्टेप में आप ऐसे कर लीजिए, ए रेज टू ये -1 अंदर आएगा तो ये ए रेज टू -m इक्वस टू ई हो जाएगा। रीजन क्या बताओगे, ई आपकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी लिखो, या आइडेंटिटी हो या आइडेंटिटी का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ई इनवर्स इक्वल्स टू ई आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, a-1। ठीक है, और m को बाहर ले गया, लिख सकते हैं क्योंकि m और -1 क्या है, इंटीजर्स ही तो हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या मतलब, यहाँ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, a इनवर्स की पावर m क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। a इनवर्स की पावर m क्या दे रही है, आइडेंटिटी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी a की पावर समथिंग इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिया हुआ हो तो उससे क्या मिलता है कि ऑर्डर ऑफ दैट थिंग लेस देन टू दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a इनवर्स आपको क्या दिखाई देगा, लेस देन और इक्वल टू m दिखाई देगा। लेकिन आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपने क्या कंसिडर कर रखा है, देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपने क्या कंसिडर कर रखा है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या कंसिडर कर रखा है, एन, दैट इज एन लेस देन और इक्वल टू एम। और क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स, n लेस देन और इक्वल टू m, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ दूसरा आपको क्या पता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपने क्या कहा है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है, n बता रखा है फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, ऐसा ही आपको यहाँ भी लिखना चाहिए था, यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी ना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम, कहाँ से लिख रहे हो आप ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम विच इम्प्लाई दैट ए रेज टू एम इक्वल्स टू ई। ठीक है, आगे कंटिन्यू में रहेगा। और ऐसे ही अब इससे तो आपको एन लेस देन और इक्वल्स टू एम मिल गया। अब आप क्या लेके चलो, दूसरे वाले को ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, एन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इनवर्स को अगर आप कम से कम एन टाइम ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। कहाँ से लिखा है ये आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा से। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए
रेज टू माइनस एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसे आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ए रेज टू एन माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। उससे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ए रेज टू एन की पावर माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके दोनों तरफ क्या ऑपरेट करना है आपको, इसके दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट कर दीजिए, इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ए की पावर एन की पावर माइनस वन तो ऑलरेडी है, इस पे क्या ऑपरेट कर दीजिए, माइनस वन दोनों तरफ, ई रेज टू माइनस वन। तो ये तो क्या बन जाएगा, ए रेज टू एन प्लस वन। ठीक है, माइनस वन ऑपरेट होकर प्लस वन बन जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, ई रेज टू माइनस वन। और ई रेज टू माइनस वन किसके बराबर होता है, ई के बराबर। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का इन्वर्स बोथ आर सेम। ओके, तो यहाँ से आपको ए की पावर एन क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। मतलब ए को आपने दी गई बाइनरी के तहत अगर एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या मान रखा है आपने, एम मान रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, ऑर्डर ऑफ ए की जगह क्या रख दीजिए आप, एम रख दीजिए। क्या रख दीजिए, एम रख दीजिए। किसको यूज करते हुए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज योर इक्वेशन नंबर 4, इट इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 क्या थी स्टूडेंट्स, देखो जरा, 3 थी एन लेस देन और इक्वल्स टू एम, और 4 क्या है, 4 क्या है, एम लेस देन इक्वल्स टू एम। वी गेट, देखो 3 तो क्या कह रही है आपसे, एन लेस देन और इक्वल्स टू एम, और फोर्थ क्या कह रही है आपसे, एम लेस देन और इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड रूप से आपको क्या दे रही हैं, एम इक्वल्स टू एन, एम इक्वल्स टू एन। ओके, तो इसको आप ऐसे भी केस बना सकते हो, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। तो उस सिचुएशन में आप ये प्रूव इस तरह से प्रूव करोगे। ठीक है ना, लेकिन मान लो आपके ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर कैसा हो जाए, इनफाइनाइट, तो केस नंबर इसी में सेकंड ये भी हो सकता है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। ए का ऑर्डर मान लो आप क्या मान रहे हो, इनफाइनाइट। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, ठीक है, देन तब आप इसे कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको देखना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अगर ए का ऑर्डर आपका कैसा इनफाइनाइट है तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ये सिंपल सा फैक्ट है। मान लो कोई स्टूडेंट ये कहे नहीं सर फाइनाइट हो सकता है, तो फिर आप इसको मतलब फाइनाइट लेके चलेंगे तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो अपन क्या स्टार्ट कर, जैसे केस सेकंड में, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, होगा तो क्या कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट, थोड़ी देर के लिए आप इसे फाइनाइट मान लीजिए। हो सकता है किसी के माइंड में डाउट आ जाए कि नहीं सर फाइनाइट हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या मान लिया, फाइनाइट मान लिया। ठीक है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी पी मान लीजिए आप,
या फिर अभी जो थ्योरम में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एन ही मान लो, ऑफ नो प्रॉब्लम, ठीक है। वहाँ पे क्या माना था, लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी एन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा बताइए, ऑर्डर ए रेज टू माइनस की पावर एन, ए इनवर्स की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए रेज टू माइनस एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, ए रेज टू एन रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेट कीजिए तो ए रेज टू एन ऑफ माइनस वन ई इनवर्स, ठीक है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये स्टेप क्या बनेगी वापस, सिंपल ए रेज टू एन और इधर क्या है ई बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ई इनवर्स और ई कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ क्या कह रही है आपसे, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू एन। बट आपने स्टार्टिंग में क्या मानना है, अभी जब केस नंबर सेकंड स्टार्ट किया है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, आपने ए का ऑर्डर कैसा मान रखा है, इनफाइनाइट मान रखा है। ए का ऑर्डर कैसा मान रखा है, इनफाइनाइट कंसिडर कर रखा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आपको ए का ऑर्डर कैसा दिखाई दे रहा है, फाइनाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए विच इज फाइनाइट बट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट इन द केस नंबर सेकंड केस में आपने ऑर्डर ऑफ ए को क्या माना है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को क्या लेके चले थे, इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू फाइनाइट, ये जो कंसेप्ट है ये आपका गलत है। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब केस नंबर सेकंड में आपने किया क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर आपने इनफाइनाइट मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स का ऑर्डर आएगा वो भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा, वो कभी आपका फाइनाइट नहीं आएगा। अगर मान लो किसी के मन में डाउट हो कि ये फाइनाइट हो सकता है, तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए फाइनाइट मान लिया और फाइनाइट में उसे क्या मान लिया, एन मान लिया। तो इसका मतलब ए इनवर्स को आप एन टाइम ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। और ए इनवर्स में जो ए इनवर्स की जो पावर एन है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए रेज टू माइनस एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और फिर -1 को पूरे के बाहर लेके जाओगे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस इनवर्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए रेज टू एन इक्वल्स टू ई मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ ए कैसा है, लेस देन और इक्वल टू एन है। और एन को आपने कैसा बता रखा था, अभी थोड़ी देर पहले फाइनाइट नंबर बताया, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों, ऑर्डर ऑफ ए कैसा मान रखा आपने केस नंबर सेकंड में, इनफाइनाइट मान रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट माना था वो कंसेप्ट गलत है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैसा होना चाहिए, कैन नॉट बी फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका प्रूफ था थ्योरम का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम में आई हुई है, तो होपफुली आप इसे कवर करेंगे, ठीक है।